अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नए और चौथे लेक्चर के साथ हाजिर हैं और आज का हमारा टॉपिक है इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और डेफिनेशन के मुताबिक अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रेजेंट बिटवीन इंस्टैंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल। और याद रखिएगा ये जो इंस्टैंटेनियस डाइपोल मॉलिक्यूल होगा ये टेम्परेरी डाइपोल होगा, परमानेंट डाइपोल नहीं होगा। एंड इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल, और ये भी याद रखिएगा ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल होगा ये भी टेम्परेरी होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between two temporary dipole molecule, a force of attraction between two temporary dipole, यानी induced dipole molecule भी temporary और instantaneous dipole molecule भी temporary। ये दोनों molecule क्या होंगे? temporary dipole होंगे, permanent dipole नहीं होंगे। इनके दरमियान जो force of attraction होगी that is called instantaneous dipole and induced dipole force of attraction। यानी दो टेम्परेरी डाइपोल मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट करेगी दैट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको हम एक और नाम भी देते होते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्या कहते हैं जी? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्कवरी, अगर हम डिस्कवरी की बात करें, इसको डिस्कवर करने वाला था जी साइंसदान फ्रिट्ज लंदन, और ये कब की बात है? 1930। 1930 को फ्रिट्ज लंदन ने इसकी डिस्कवरी की, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिटरमिन की, डिस्कवर की। कैसे डिस्कवर की उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। नोबल गैसेस, आपको पता है नोबल गैसेस में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है और जीनॉन है और फिर रेडॉन है। तो याद रखिएगा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप में इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब सवाल ये होता है बढ़ता क्यों है? इनका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे बढ़ता क्यों है, जबकि ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन पोलर हैं। इसका मतलब नॉन पोलर हुए तो डाइपोल तो ना हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हुए ही नहीं, तो अट्रैक्शन तो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास तो ये सारे के सारे क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में ऐसा क्या हो रहा है कि हीलियम से लेकर रेडॉन तक इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसी चीज को देखते हुए फ्रिट्ज लंदन ने हमें कुछ समझाने की कोशिश की। उसने कहा देखें जी, फर्ज किया अगर हम एक गैस लेते हैं हीलियम, और हीलियम क्या है? नोबल गैस है, और ये क्या है? नॉन पोलर है। हीलियम नोबल गैस है और नॉन पोलर है। इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल में मोनोटॉमिक है, मॉलिक्यूल में कोई पोलैरिटी नहीं है। जब पोलैरिटी नहीं है तो फिर इससे आगे वालों में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों जाता है? तो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं जी। हमारे पास हीलियम गैस एक वेसल में हम लेते हैं और हम कहते हैं वहाँ पे हजारों लाखों मॉलिक्यूल गैस के मौजूद हैं, और उनमें से मैं दो को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि दो हीलियम के मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद है और दोनों क्या है? नॉन पोलर है। जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इसके शेल के अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में मौजूद होंगे वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। जब सामने आएंगे देयर वुड बी अ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो दो एटम्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिपल्शन। जब रिपल्शन होगी तो याद रखिएगा पहले इलेक्ट्रॉन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, अब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी?
नॉन सिमेट्रिकल, मतलब इसके अंदर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज नहीं होगी। इसके अंदर जिस साइड से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करेंगे, फैलाएंगे, डिस्पर्स करेंगे। यानी ये और ये साइड क्या हो जाएगी, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी और पॉजिटिव साइड दूसरी साइड पे चली जाएगी। इसका मतलब इसकी एक साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और इसकी भी एक साइड नेगेटिव हो जाएगी। हालांकि ये दोनों क्या थे, नॉन पोलर थे, उसके बावजूद इनके अंदर क्या पैदा हुई है, पोलैरिटी पैदा हुई है। ये जो पोलैरिटी पैदा हुई है ये असल में क्या है, एक लम्हे के लिए है। इसी वजह से अब ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएंगे, इंस्टैंटेनियस डाइपोल। यानी इसमें जो पोलैरिटी पैदा हुई है, जो दो डाइपोल बने हैं, वो एक लम्हे के लिए, इंस्टैंटेनियस का मतलब होता है लम्हा, एक लम्हे के लिए डाइपोल फोर्स पैदा हुई है। इनके आपस में टकराने की वजह से, इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के आपस में रिपल्शन की वजह से एक साइड क्या हो गई, नेगेटिव, और दूसरी साइड क्या हो गई, पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बन गए। पहले नॉन पोलर थे, अब ये क्या बन गए, डाइपोल। क्योंकि थोड़ी देर के लिए बनी है, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बनी है, इस वजह से इनको क्या कह रहे हैं, इंस्टैंटेनियस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलें जी, अब दो नॉन पोलर ने क्या बनाया, इंस्टैंटेनियस डाइपोल बन गया। अगर ये सारी हम किसकी बात करें, वेसल के अंदर मॉलिक्यूल मौजूद है, अब इसके अंदर ये नॉन पोलर भी हैं और ये इंस्टैंटेनियस डाइपोल भी मौजूद है। जब ये इंस्टैंटेनियस डाइपोल उसी वेसल के अंदर एक दूसरे नॉन पोलर के साथ आके टकराएगा, देखिए यहां पे मेरे पास अब दूसरा हीलियम का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा हीलियम का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जी। जबकि ये कौन सा है, ये मेरे पास इंस्टैंटेनियस डाइपोल है जो थोड़ी देर पहले बना था। अब ये जो इंस्टैंटेनियस डाइपोल है साथ में एडजेसेंट नॉन पोलर हीलियम मॉलिक्यूल से फिर टकरा रहा है। जब टकरा रहा है तो इसके पॉजिटिव चार्ज ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, इसके पॉजिटिव चार्ज ने इसके इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से अब ये साइड क्या हो जाएगी, सारे इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव एक तरफ हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी, और दूसरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी ये नॉन पोलर था, ये इंस्टैंटेनियस डाइपोल था, जो थोड़ी देर के लिए इसके अंदर डाइपोल क्रिएट हुआ था, उसने आगे डाइपोल इंड्यूस कर दिया। वो खुद तो डाइपोल बना था थोड़ी देर के लिए, उसने अपना चार्ज अगले वाले नॉन पोलर को इंड्यूस कर दिया। इस तरह से हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल हुआ, ये हुआ इंस्टैंटेनियस, क्या हुआ, इंस्टैंटेनियस डाइपोल, और इसने अपना चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल को शिफ्ट कर दिया, इंड्यूस कर दिया। वो क्या कहलाया, इंड्यूस डाइपोल फोर्स, यानी इंड्यूस डाइपोल बना। तो हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल अब इस वेसल के अंदर पड़े हुए हैं जी, एक इंस्टैंटेनियस डाइपोल है और एक इंड्यूस डाइपोल, यानी दोनों के अंदर डाइपोल बन चुका है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये दो मॉलिक्यूल जो कि एक इंस्टैंटेनियस डाइपोल था और दूसरा इंड्यूस डाइपोल था, उसी बर्तन के अंदर, उसी वेसल के अंदर एक दूसरे के सामने आए, तो पॉजिटिव एंड ने नेगेटिव एंड को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो अब हमारे पास एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हुई, जिसको अब हम कहने जा रहे हैं इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिस्कवर करने वाला कौन था, फ्रिट्ज लंदन। तो नाम भी क्या दिया गया, LDF, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो क्योंकि उसने डिस्कवर किया था, इसी वजह से हमने इसको नाम भी क्या दे दिया, फ्रिट्ज लंदन के नाम से, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो अब हमारे पास दो नाम हो गए इसके, इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं, नोट, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट ये रखने हैं बेटा, दो बातें, वो ये, these are very short lived forces, as quickly these produce, जितनी तेजी से ये प्रोड्यूस होती है,
वैनिश एज क्विकली, उतनी तेजी से ये खत्म भी हो जाती हैं। बिल्कुल फायरवर्क की तरह, जैसे कि फायरवर्क फटता है तो फौरन उसके बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी जितनी तेजी से पैदा होता है उतनी तेजी से वो खत्म भी हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से शॉर्ट लाइफ होगी, बहुत थोड़ी जिंदगी होगी, जितनी तेजी से बनेगी उतनी तेजी से टूट भी जाएंगी। और एक और बात, दीज आर 1% ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड का 1% होती हैं। और एक और बात भी बतानी थी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।